गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल हम लोगों ने पढ़ा था एडी ये 11th एंड 18th सेंचुरीज एडी के बारे में, जब टर्क्स, अफ़गान और पर्शियन मंगोलियंस ने अपने यहाँ कब्जा किया था। मगर चोलाज, राष्ट्रकूटाज एंड दीज टाइप ऑफ पीपल जो थे, इस टाइप ऑफ डायनेस्टीज़ जो थे, जो साउथ में थे, वो सब सेफ थे, अनअफेक्टेड थे, अनअल्टर्ड थे और चलते रहे। इसलिए स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं उनके पास। हमारे पास पिलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने शासन किया, कभी किसी ने शासन किया, तो चेंज होता रहा। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द जियोग्राफी के बारे में इम्पैक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये तो पढ़ चुके थे ना। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जब पढ़ते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट किस देश से बनता है, कौन कौन से देश हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बनाते हैं, और क्यों इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा गया, क्यों इसको तोड़ा गया, क्यों इसको अलग माना गया, क्यों? क्योंकि एक हिमालयन बैरियर है, नीचे कोस्टल लाइन है, ऊपर हिमालयन बैरियर है, जो हम लोगों को अलग करता है। लुक्स में, क्रुक्स में डिफरेंस देखना है तो बायोलॉजिकल डिफरेंस दिखा देते हैं तुम लोगों को। चाइनीज़ लोगों को देखो, नेपालीज़ को देखो और हम लोगों को देखो, डिफरेंस दिखेगा चेहरे में, ठीक है? तो यही अंतर है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट किन कंट्रीज से बनता है? तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, अफगानिस्तान, यही सब चीज़ से बनता है, ठीक है? इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है? अफगानिस्तान तो और कट के उधर निकल जाता है ना, ठीक है? तो ये सारे चीज़ से बनता है। तो ये तुम्हारा सिंपल सिस्टम हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो अब पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, सदर्न प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेट्यूज़ के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स, सदर्न प्लेट्यूज़ एंड कोस्टल प्लेट्यूज़ के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ है? सिंपल है, यूपी, बिहार, ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स है। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ये सब। काफ़ी फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, तो बहुत उपज होता है। सिंपल। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है। ड्यू टू द डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ द इंडियाज फिजियोग्राफिक फीचर्स रिलीफ, इंडियाज हिस्ट्री डेवलप्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स। क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री में बहुत सारे पोर्शंस हैं, अलग पोर्शंस के अलग मायने हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग फ़ायदे, अलग अलग नुकसान भी है। तो जहाँ गंगा नदी बह रही है, जहाँ यमुना नदी बह रही है, स्पेशली गंगा नदी जहाँ बह रही है, वहाँ तो बहुत ही फर्टाइल लैंड है, खूब बढ़िया उपज होगा, खूब बढ़िया अनाज होगा, खूब बढ़िया खेती होगा, खूब बढ़िया से फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकता है ना। तो ये होगी। और लेकिन वहाँ बाढ़ भी आएगी, मुसीबत ये भी है, वहाँ बाढ़ भी आएगी। तो उसके बाद आते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स कंप्राइजिंग द बेसिन्स ऑफ द रिवर्स इंडस एंड गंगा। इंडस और गंगा ये सब के नदी के बेसिन्स हैं। was the seat of many great empires। बहुत सारे बड़े बड़े डायनेस्टीज़ का सीट है ये, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य भी इधर ही थे। This was also region that was under constant threat from the invaders। इसी वजह से बहुत सारा थ्रेट्स भी रहा, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी और ये सब इतना डेवलप कर गया। पहले अनाज ज़रूरी था सबसे, उसी के लिए डकैती होती थी, उसके लिए ही लूटमार, उसके लिए ही शासन होता था। Several waves of the invasions during the medieval period made the history of this region। बहुत इन्वेशंस हुआ। इन्वेशंस मतलब घुसपैठ, बहुत सारा इन्वेशंस हुआ, बहुत सारे लोग आए गए, मार पीट, ये वो बहुत कुछ हुआ। मगर जो हुआ वो हिस्ट्री था, पास्ट था। अब उसको पढ़ना है, समझना है और ये देखना है कि क्या हुआ था और कैसे उन सब चीज़ से हुआ नुकसान फिर ना हो, रिपीट ना हो, ठीक है? उसके बाद आता है सदर्न प्लेट्यूज़। द सदर्न पेनिनसुला फेस्ड फ्यूअर थ्रेट्स ऑफ इन्वेजन। बताए शुरुआत में ही, सदर्न यानी साउथ पोर्शन, साउथ इंडिया, वहाँ बहुत कम इन्वेजन्स हुआ, बहुत कम लोग इन्वेड किए, बहुत कम, क्योंकि वो बहुत फार अवे लैंड हो जाता है। या तो समुद्र से आओ, और अगर देश पूरा पार करके वहाँ जाते हो तो वो भी बहुत दूर हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है? उसके बाद आता है द विंध्या एंड द सतपुरा माउंटेन रेंजेस एक्टेड एज अ बैरियर। विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंजेस क्या है? बैरियर की तरह काम किया, ठीक है? डिस्करेजिंग द सदर्न मूवमेंट ऑफ द टर्क्स। सदर्न मूवमेंट ऑफ द टर्क्स को, टर्क्स मतलब टर्किश लोग, ये
टर्किश लोग एक तरीके के मुस्लिम टाइप के लोग होते हैं, मगर दे वर नॉट द मुगल्स, उनको मुगल नहीं कहा जाता, वो टर्किश है, वो पहले यही लोग आए थे। टर्किश और मुगल लोग जो हैं वो लोग को वहाँ घुसने नहीं दे रहा था, घुसने नहीं दिया मतलब ये लोग वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि एक बैरियर था बहुत बड़ा। तो बैरियर क्या था, तो सतपुरा और विंध्या रेंजेस ऑफ माउंटेन्स जो था वो। द डेक्कन एंड द साउथ इवॉल्व अ यूनिक कल्चर एंड अ हिस्ट्री ऑफ देयर ओन। तो साउथ का जो एक कल्चर डेवलप हुआ है, तुम देखते हो वहाँ पर लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, सभी साउथ इंडियंस तो है वो तमिलियन है या फिर तेलुगु हैं या फिर कन्नड़ बोलते हैं या ये सब लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इसी तरीके से जीवन अपना चलाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्व है उनको अपने कल्चर पे। ठीक है, हम लोगों की तरह इंग्लिश नहीं करते रहते, बहुत ही डेवलप्ड वर्जन है अपने लैंग्वेज के और बहुत ही उम्दा ये है उन लोगों का, यूनिटी है उन लोगों का, ब्रेन लेवल है, जीने का तरीका है, लिटरेसी है, कुछ नुकसान भी है कुछ फ़ायदा भी है। ठीक है, उसके बाद आता है कोस्टल प्लेट्यूज़। कोस्टल प्लेट्यूज़ तो सिंपल है, कोस्टल लाइन पूरा भारत का नक्शा देखो, उसमें नीचे देखोगे तुम तो बंगाल के खाड़ी से यानी बंगाल से लेके नीचे पूरा उड़ीसा, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, ये पूरा इधर से चले जाओ तो तुम्हारा मुंबई, गुजरात, ये सारा कुछ पूरा कोस्टल एरिया पे बैठा हुआ है, जमा हुआ है। द किंगडम्स इन द साउथ विच हैड लॉन्ग कोस्ट लाइन्स लाइक द चोलास एंड द पांड्यास। ठीक है, साउथ में जो लंबे लंबे कोस्ट लाइन वाले किंगडम थे जैसे चोलास और पांड्यास, डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग नेवीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवीज़, मतलब अब नेवी का इस्तेमाल दोनों में होता है, ट्रांसपोर्ट और ये सब में भी और नॉर्मल चीज़ों में भी। ठीक है, दिस किंगडम वेयर देयरफॉर एबल टू एस्टैब्लिश एम्पायर्स दैट एक्सटेंडेड अक्रॉस इंडियन ओशियन एंड द आइलैंड्स ऑफ श्रीलंका एंड इंडोनेशिया। ठीक है, ये किंगडम क्या हुआ, पूरा इंडियन ओशियन पे बहुत आगे तक कब्जा करके रखे थे एंड आइलैंड्स पे, श्रीलंका पे, इंडोनेशिया, ये सब पे भी बहुत सारा ये लोग का पावर चलता था, बहुत बड़े बड़े राजा थे, बहुत सारा चीज़ होता था। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे चेंजिंग नेम्स टर्म्स। कल तो शायद सैटरडे है, तो सैटरडे संडे तो नहीं होगा, मंडे को पढ़ेंगे चेंजिंग नेम्स एंड टर्म्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम लोग मंडे को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान से अपना पढ़ाई करो।